शंकर भगवान के रोष को शांत किया। शंकर भगवान मैया सती के शव को लेकर के अंतर ध्यान हुए। आगे कथा आती है, जब मैया पार्वती का जन्म भया तो नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी आए, पार्वती मैया के साथ हिमांचल मैनावती ने प्रणाम किया। राजा हिमांचल ने देवर्षि नारद से पूछा, गुरुदेव कृपा करके मेरी कन्या के दोष को बताइए, उसके भीतर दोष क्या है वो बताइए। गुण नहीं पूछा, क्यों? गुण देखने के लिए जगत बैठा है, सुधारना है तो अपने बच्चे की गलती को सुधारने का प्रयास किया जाए। राजा हिमांचल ने कहा नारद जी से, गुरुदेव कृपा करके आप मेरी पुत्री के दोष बताइए। नारद जी ने कहा, राजन आपकी पुत्री का नाम उमा अंबिका भवानी होगा, तीनों लोक में इनका जय जयकार होगा। इनके नाम से आपके नाम की भी यश कीर्ति का पताका तीनों लोक में फैलेगा। हिमांचल जी ने कहा, सरकार हमने दोष पूछा, आप गुण गाए जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, आपकी पुत्री के भीतर कोई दोष ही नहीं है, कोई दोष नहीं, लेकिन हाँ एक कमी है। क्या? आपकी पुत्री के भीतर तो कोई दोष नहीं, लेकिन जो इसका दुल्हा होगा वो थोड़ा अटपटा होगा। अच्छा गुरुदेव कृपा करके बताइए कैसा होगा। नारद जी कहते हैं, जोगी जटिल अकाम मन नगन अस स्वामी यही काम मिली है, परिहास्त अगुणयमान मातु पितु हीना उदासीन सब संशय छीना। जो आपकी पुत्री का वर होगा, दुल्हा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा? अगुण, तीन गुण हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। जो तीनों गुणों से परे होगा, अगुण और अमान, मान और अपमान से परे। भगवान शंकर के जैसा कोई देवता ही नहीं है। किसी ने पूछा, शिव जी आपको कौन सा फूल चढ़ाऊं? गुड़हल का फूल मैया भवानी को, कनेर का फूल नारायण भगवान, सब देवताओं का फूल बटा बटा है, आपको कौन सा फूल चढ़ाऊं? शंकर भगवान ने कहा, जो किसी को नहीं चढ़ता वो मुझे चढ़ा दो। धतूरे का फूल चढ़ा दो, समी का पत्र चढ़ा दो, बेल पत्र चढ़ा दो, जो मन करे वो चढ़ा दो। कौन सा जल चढ़ाऊं? शंकर भगवान कहते हैं, कौनो दूध अभिषेक करते हैं लोग, प्योर दूध से थोड़ी करते हैं। 1 लीटर दूध में 5 लीटर पानी है, लेकिन शंकर भगवान माइंड नहीं करते भाई। चलने आपके यहाँ कोई इतना पतला दूध लेकर के आवे, सत्य कहो मैया भगा दोगी, 1 रुपया नहीं दोगी। लेकिन शिव जी कभी माइंड किए? 1 लीटर पानी 5 लीटर, 1 लीटर दूध में 5 लीटर पानी, अभिषेक बाबा तब वो प्रसन्न है। जो फल किसी को नहीं चढ़ता, भांग धतूर, बाबा कहते हमको दे दो, हमें दे दीजिए, हम स्वीकार कर लेंगे। शंकर भगवान इतने दयालु है। हो स्तुति करना नहीं आता भाई, जिसको श्लोक नहीं आता वो क्या करे? शंकर भगवान कहते कुछ नहीं हो, गाल बजाओ हम प्रसन्न हो जाएंगे। बताओ कौन गालो बजाने से प्रसन्न होता है? ऐसे भगवान भूतवान भोलेनाथ जाकर के, भगवान शंकर के जो भक्त होते हैं शिव जी के पास में जाकर के गाल बजाते हैं और वही प्रसन्न। बाबा बड़े अद्भुत है वो, इसीलिए तो सब देव हैं और ये महादेव है। भगवान शंकर अगुणयमान, रजोगुण तमोगुण सतोगुण से परे, अमान, मान सम्मान की कोई भूख नहीं, और मान
कि तू ही ना। माई बाप नहीं है, क्यों? ये खुदे सबके माई बाप है। उदासीन सब शंकर भगवान शमशान में रहते हैं, जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ बाबा चकाचक। एक महात्मा भ्रमण करते करते हमारे पूज्य श्री जी जैसे चकाचक, देखो बक्कड़ बाबा चकाचक बैठे, कोई मतलब नहीं। चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सो ही शहंशाह। ये शहंशाह है। परेशान में, वो परेशानी में वही रहता है जिसको ज्यादा शान आती है। किसी ने मेरे स्वामी जी से पूछा, सरकार बहुत परेशान है। स्वामी जी ने कहा, बेटा शान से परे हो जाओ, परेशानी दूर हो जाएगी। जिसको ज्यादा कपड़े पहनने के शौक होते उसके बैग थोड़ा वजनदार होते हैं। और बाबा जी को देखिए, एक पोशाक में चल दिए चकाचक। इन लोगों का जीवन बड़ा मस्त है। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाएं, महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए। ये साधता है। दर्शन करिए शंकर भगवान। एक महात्मा शमशान में गए, बैठ गए। गांव वालों ने कहा, अरे बाबा यहाँ क्या कर रहे हो? व्यापारी पहुंचा, बोले महात्मा जी चलिए गांव वालों से मिलिए, कुछ भोजन पानी का प्रबंध होगा। दो चार व्यापारियों से मिलिए, कल आइए गांव बिलासपुर में भ्रमण करिए, एक एक लोगों से मिलिए। महात्मा जी हंसे, बोले भैया गांव वालों से मिलने जाऊंगा तो सब घर पर मिल ही जाए, ये तो जरूरी नहीं है। कोई कहीं गया होगा, कोई ऑफिस गया होगा, कोई अपनी दुकान पर गया होगा, कोई डॉक्टर को दिखाने गया होगा, कोई रिश्तेदारी गया होगा। सब घर पर नहीं मिलते। महात्मा जी ने कहा, सबको ढूंढने जाऊंगा तो मेरा समय बर्बाद होगा, इसलिए मैं शमशान पर बैठा हूँ। व्यापारी ने कहा, क्यों? महात्मा ने कहा, कोई कितनों व्यस्त हो, लास्ट में सब यहीं आएंगे, तो यहीं चकाचक सबसे हलो हाय हो जाएगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहिए ना, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहां ना चलेगा बहाना किसी का, इसलिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। मैया सती पार्वती मैया से कहा, मैनावती से कहा, उदासीन सब ऐसा इनका दूल्हा होगा। अब जैसे मैना जी ने सुना, मैना जी ने कहा, पर्वत से कूद जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी। अरे परिजात वृक्ष के पुष्प को विधाता ने बबूल का पेड़ दे दिया, इतनी सुंदर मेरी कन्या, अब ऐसा पागल दूल्हा कदापि नहीं। सोई हिमांचल जी ने नारद जी से कहा, गुरुदेव कुछ लई दई के दूल्हा बदल दो। चेंज है और भी रहा है, कुंडली बदली जा सकती है तो दूल्हा बदला जा सकता है, दूल्हा बदल दो। नारद जी मुस्कुराए, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। सामर्थवान व्यक्ति कुछ भी करे हो, और आज इसका प्रमाण दिखाई दे रहा है। गरीब माता पिता का बच्चा फटा कपड़ा पहन रहा है क्योंकि उसके जीवन में अभाव है, और अमीर बाप का बेटा फटा कपड़ा इसलिए पहन रहा है क्योंकि फैशन हो गया है। तो गरीब और अमीर में अब कोई अंतर नहीं रहेगा, दोनों फटा पहन रहे हैं। अमीर बाप अपने बेटे के लिए जींस ले आता है, एक घुटने के पास कैंची से काट लेते हैं। पता नहीं फटा कपड़ा पहनने में कौन सी फैशन, राघव जी जाने हैं। दोनों बराबर। अब गरीब और अमीर में ज्यादा अंतर नहीं रह गया। नारद जी समझाते हैं, कहते हैं, राजन जे जे बर के दोष ते सब शिव पही में अनुमान। जितना मैंने आपको दोष बखाना ये सब भूतनाथ भोलेनाथ में है। मैया मैनावती रोने लगी, पार्वती जी भी रोने लगी। मैना जी रो रही, इतनी सुंदर कन्या और ऐसा पागल दुल्हा।
और पार्वती इसलिए रो रही हैं, ये सब गुण तो मेरे भोले भंडारी में हैं। इसका मतलब फिर से उनके चरणों की दासी बनने का सौभाग्य मिलेगा। गदगद हो गई। नारद जी से हिमांचल जी कहते हैं कि क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं अगर आप की पुत्री भगवान शंकर को अपना पति बनाना चाहती है तो उसके लिए तप करना पड़ेगा। बिना परिश्रम के जीवन में चमक नहीं आते। क्यों? उदाहरण ले लीजिए, दूध, फिर दही, फिर मक्खन, फिर घी। दूध 24 घंटा से ज्यादा आप नहीं रख सकते, खराब हो जाएगा। दूध से दही बनता है, दही को 2-3 दिन, उसके बाद वो भी खराब हो जाएगा। दही से मक्खन बनता है, मक्खन को ज्यादा से ज्यादा 6-7 दिन, उसके बाद वो भी खराब हो जाएगा। लेकिन मक्खन से घी निकलता है, सालों साल रखे रहिए, खराब होने वाला। क्यों? दूध को जलाते हो, तपाते हो, उबालते हो, उसमें फिर खटाई का रस डालते हो, तब दही बनता है। दही को जोर जोर से मथते हो, उसमें से मक्खन निकलता है। मक्खन को फिर जलाते हो और जब पूर्णतया जल जाता है तो पिघल करके घी निकलता है। फिर सालों साल वैसे बना रहता है। जितना धीरे को रगड़ा जाएगा उतनी चमक आएगी। जीवन में जितना तप बढ़ेगा, परिश्रम बढ़ेगा, संघर्ष बढ़ेगा, जीवन की चमक उतनी बढ़ती चली जाएगी। आसानी से कुछ नहीं मिलना चाहिए। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी, यहाँ पर माता पिता बैठे हैं, प्रार्थना करूंगी भैया अपने बच्चे को इकलौता बेटा ही क्यों ना हो, कितनों साम्राज्य आपने बना लिया हो, उसे आसानी से अगर संपत्ति सर्वस्व दे देंगे तो वो उसका सदुपयोग नहीं कर पाएगा। पहले उसे परिश्रम करना सिखाइए। ये तो बताइए कि जिस संपत्ति की तिजोरी की चाबी आप अपने बच्चे को हाथ से उठाकर दे रहे हैं, उस तिजोरी को बनाने में आपने कितना परिश्रम किया है। सहजता से मत दीजिए। दृष्टांत सुना दे, जल्दी समझ में आएगा। एक जौहरी था, जौहरी व्यापारी था, इकलौता बेटा था, खूब साम्राज्य बनाया, इकलौता बेटा। उसको लगा मेरा बेटा बिगड़ जा रहा है। उसने अपने बेटे से कहा जा धन कमा कर लेकर आ, तभी आज भोजन मिलेगा। बेटा गया, सोचा क्या करूं, दौड़ा दौड़ा गया अपनी मम्मी के पास। मम्मी से कहा पैसा दे दो। सो मम्मी ने बटुआ खोला, 5 रुपया निकाला। बेटा 5 रुपया लेकर के गया, अपने पिता को दे दिया। पिता ने कहा मुझे मत दे। कितना? बोले 5 रुपया। बोले वो कुआं दिखाई दे रहा ना, जाकर उसी में डाल दो। गया कुआं में डाल दिया। दूसरी बार पिता ने फिर कहा जा धन कमा कर लेकर के आ। गया लेने के लिए तो बड़ी बहन से मांग लिया। फिर 5 रुपया लेकर आए। पिता ने कहा जा कुएं में डाल दे। फिर गया कुएं में डाल दिया। इस बार पत्नी और बेटी को बिल्कुल अंकुश लगा दिया, देना नहीं 1 रुपया। कुछ दिन बाद पिता ने फिर बेटे से कहा जा धन कमा कर लेकर के आ। माँ के पास गया, मना कर दिया। बहन के पास गया, मना कर दिया। बेचारा क्या करता, भोजन नहीं मिलता, सो गया। सुबह से लेकर शाम तक स्टेशन पर बैठा रहा। 2-3 यात्री के सूटकेस अटैची को अपने कंधे पर उठाया। यात्रियों के बैग को अपने कंधे पर उठा करके ट्रेन में बिठा करके पसीना पोंछता हुआ 25 पैसा लेकर आया। चवन्नी 25 पैसा पसीना पोंछता हुआ पिता के पास लेकर के, पिताजी आज मैं 25 पैसा कमाया। पिता ने कहा जा कुएं में डाल दे। बेटा चीख उठा, नहीं डालूंगा।
2 घंटा मेहनत किया तब जाकर 25 पैसा दिखा, पसीना देख रहे हैं, कदापि नहीं कुएं में डालूंगा। पिता ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। बस यही बताना चाहता हूँ, आसानी से तुझे 5 रुपया मिला, तुझे उसकी कीमत ना समझ में कुएं में डाल दिया और मेहनत से 25 पैसा कमाया। आज उसकी कीमत कितनी है तेरी नजर में? हर पिता को चाहिए, हर माँ को चाहिए अपने बच्चों को यही शिक्षा प्रदान करें, बिना परिश्रम के बच्चे को संपत्ति का मालिक न बनाए, उसे श्रम करना सिखाए। मैया भवानी तप करने के लिए निकले। बाबा कहते हैं, उर्धरि उमा प्राण पति चरना, जाई बिपिन लागी तप करना। उर्धरि उमा प्राण पति चरना, जाई बिपिन लागी तप करना। शंभु साहस समरन, संदन साहस मूल फल खाए, साधु खाए सत बरस गवाए। मत चाहत फूल फल खाए, साधु खाए भैया भवानी बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, पिए कठिन कछु दिन उपवासा। कछ दिन भोजन भारी बतासा, ये कछु दिन उपवासा। बिलपाती मही पाई सुखाई, नीली सहज संगत सोखाई। बिलपाती नहीं मही सुखाए, तीन सहज संबंध सोखाए। पुण्य पर हरे सुखानी परना, उमहि नाम तब भया हुआ परना। आकाशवाणी अस तप काहू मकीन भवानी, भैया धीर ज्ञानी। धीर मैया भवानी ने जाकर घोर तप किया। आकाशवाणी भई अस तप काहू मकीन भवानी, पृथ्वी पर भय अनेक। मैया भवानी ने जाकर तप करना प्रारंभ किया। इधर जब सती मैया ने शरीर त्यागा तो कथा बदलती है। शंकर भगवान 2 काम करते हैं, या तो कथा सुनते हैं या फिर समाधि में रहते हैं। एक दिन कथा सुनकर लौट रहे थे, रास्ते में प्रगटे राम कृतज्ञ कृपा। राम जी शंकर भगवान के सम्मुख प्रकट हो गए और प्रकट होकर के हाथ जोड़ करके कहते हैं, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज जाई विवाह शैलज। यहाँ भगवान शंकर के सम्मुख राम जी ने 3 संबंध रखा, स्वामी का, सखा का और सेवक का। इसी दोहे में 3 संबंध है, स्वामी, सेवक और सखा। पहला संबंध, अब बिनती मम सुनहु शिव, सेवक की भांति प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आपका सेवक हूँ, मेरी विनती स्वीकार करिए। दूसरा सखा, जो पर निजने, अगर आप मुझे मित्र की भांति प्रेम करते तो मेरी प्रार्थना सुनिए।
जाई विवाहों से ले जई। तीसरा स्वामी यह मोही मांगे दे। तीसरा स्वामी की बात कह रहे हैं, अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरी आज्ञा का पालन करिए, जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर भगवान मन में सोचे, प्रभु आपकी लीला आप जानो। नारद जी विवाह करना चाहते तो उनका होने नहीं दिया, अब हम करना नहीं चाहते, जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं। लेकिन नाथ मातु पिता गुरु प्रभु कय बानी, बिनहि विचार करे तुम सब भांति परम हितकारी। आज्ञा सिर पर प्रभु आपकी जय हो, आपकी आज्ञा सुरुधार। परिणाम परिणाम शंकर भगवान राम जी को वचन देकर कि राम जी अंतर ध्यान भय। इधर सप्तऋषियों को भेज करके मैया पार्वती की परीक्षा भई। मैया ने परीक्षा में उत्तीर्ण प्राप्त किया। हिमांचल जी आए, माँ को लेकर के गए। इधर कथा बदली, तारकासुर नाम का एक दैत्य हुआ जिसने घोड़ तोड़ करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। क्या कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा वो तो हमें भी करना पड़ता, कुछ और मांगो। तारकासुर ने कहा भगवान शंकर के शुक्र से उत्पन्न हुए पुत्र के हाथ से मेरी मृत्यु हो। भगवान शंकर के पुत्र के हाथों से मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब तारकासुर का आतंक बढ़ गया। देवता त्राहिमाम करने लगे। इंद्र भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से क्षमा करिएगा ब्रह्मदेव, बिना विचारे आप भी पता नहीं क्या क्या वरदान दे देते। अब तारकासुर को कौन मानेगा? ब्रह्मा जी ने कहा शंकर भगवान का पुत्र। इंद्र ने कहा तो उन्हें जगाएगा कौन? क्यों? शंकर भगवान समाधि में। इंद्र ने कहा जो जगाने जाएगा खुद ही सो जाएगा। कौन जगाने जाएगा? ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें अपनी कुर्सी से ज्यादा पड़े मरे, तुम ही जाओ। इंद्र ने कहा मरना तो दोनों प्रकार से है, लेकिन तारकासुर के हाथ से मर जाऊंगा, भगवान शंकर के क्रोध से मैं बच नहीं पाऊंगा, इसलिए कोई उपाय ढूंढो। समस्त देवता विचार करने लगी क्या करूं। तब कामदेव को प्रेरित किया, कहा तुम ही जाओ। कामदेव की पत्नी रति रुदन करते हुए कहती आप मत जाइए। कामदेव ने कहा अगर अपना स्वार्थ देखोगी तभी रोकोगी, और जगत का हित चाहती हो देवी तो मुझे अनुमति प्रदान करो। मैया रति ने कामदेव को विदा किया। देखिए कामदेव आए। कामदेव, काम और राम में ज्यादा अंतर नहीं है। कामदेव का भी वर्ण श्याम है और मेरे राम जी का भी वर्ण श्याम है। कामदेव भी पीताम्बर पहनते हैं, राम जी भी पीताम्बर पहनते हैं। कामदेव के भी हाथ में धनुष बाण है, हमारे राम जी के भी हाथ में धनुष बाण है, लेकिन अंतर क्या है? छोटा सा अंतर है काम और राम में। भगवान शंकर कि तीसरा नेत्र खुलने के बाद जो जलकर भस्म हो जाए वो काम है, लेकिन राम जी जब राम जी दुल्हा बने जनकपुर गए तो शंकर भगवान ने 15 नेत्रों से राम जी के दुल्हा स्वरूप का दर्शन किया। पंचानन है भगवान शंकर, 5 मुख है, एक मुख में 3 नेत्र, 5 आई 15। शिव जी राम जी के दूल्हा स्वरूप का दर्शन 15 नेत्रों से किए। काम और राम में यही अंतर है। शंकर भगवान के तीसरा नेत्र खुलने के बाद जो जलकर भस्म हो जाए वो काम है, और शंकर भगवान के 15 नेत्र खुलने के बाद जो बचा रह जाए वही मेरे राम है। यही राम और काम में अंतर है। कामदेव आया उभय घरी अस कौतुक भय। कामदेव चला तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं धैर्य न काहू धीर सबके मन मन सिज जे राखे रघुवीर उबरे काल महु। वो
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते जिस समय कामदेव चला पूरी पृथ्वी काम की वशीभूत हो गई, लेकिन जिस पर राम का हाथ था उस पर काम का प्रभाव नहीं हुआ। कामदेव आए, छुप गए कहा? आम के पल्लव के पीछे, आम के ओंट में। अच्छे श्रोता हैं, ध्यान से समझिए। जब कामदेव छुपा तो किसकी ओंट में? आम की। कथा संकेत करती है काम जब जब किसी पर आक्रमण करता है तो किसी की ओंट में ही करता है, किसी के सहारे ही करता है। और काम ने सहारा किसका लिया? आम का। काम आम के पल्लव के पीछे छुपा है। काम जिसका सहारा लेता वो आम ही होता है, लेकिन जब काम ज्यादा बढ़ जाता है तो आम भी खास लगने लगता है। कामदेव भी आम के पल्लव के पीछे छुपा। शंकर भगवान समाधि में 5 पुष्पों का बाण संधान किया। शंकर भगवान के हृदय में जाकर लगा। हृदय में कौन है? राम। जब राम पर कोई चोट करेगा तो शंकर भगवान का तीसरा नेत्र तो खुलेगा ही खुलेगा। इसलिए शंकर भगवान ने नेत्र को ला, ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं, कोई नहीं दिखा। तब बाबा कहते तमसीवती सारा उघारा, तब सीवती सरे, तब सीवती सरे, तब सीवती करती हुई आई। नाथ ही आपने कर क्या कर दिया? हमारे पति आपको जगाने आए थे, आपने उन्हें सर्वदा के लिए सुला दिया। मैं कहाँ जाऊं? शंकर ने मैया आरती को बताते हैं। देखिए एक आपको गुण रहस्य बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री रामचरितमानस में यही अंतर है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9 स्कंद में सूर्यवंश की चर्चा है। पूरे 9 स्कंद में राम जी की चर्चा है, सूर्यवंश की। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा श्री रामचरितमानस में मात्र 2 चौपाई में है। बाबा की लेखनी कितनी अद्भुत है, दर्शन करिए। वेद व्यास जी ने सूर्यवंश का वर्णन पूरे 9 स्कंद में किया, लेकिन रामचरितमानस में मात्र 2 चौपाई में पूरी भागवत। क्या भगवान शंकर मैया आरती से कहते हैं, देवी जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब द्वापर में जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा। होई है हर नमः मई भारा, दैत्यों का विध्वंस करेंगे, द्वारिका के राजा बनेंगे, रुक्मिणी जी से विवाह होगा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान कृष्ण का पुत्र ही तुम्हारा पति होगा। 2 चौपाई में पूरी भागवत।
रति को समझाकर विदा किए। इधर ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी चलो। नारायण भगवान ने कहा क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा अगर दूसरी बार शंकर भगवान समाधि में बैठ गए तब दूसरा तो कामदेव भी नहीं है, जगाने जाएगा, इसलिए ये समाधि में जाए उससे पहले हम पहुंच जाएं। समस्त देवता करके शंकर भगवान की जय जयकार करने लगे। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए चंद्रशेखर महाराज की। कोई गंगेश महादेव की जयकार कर रहा है, कोई शशि शेखर की जय जयकार कर रहा है, कोई नीलकंठ की जय जयकार कर रहा है। शंकर भगवान ने देवताओं की जब जय घोष सुनी, शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा ये सब छोड़ो, बताओ क्या काम है वो बताओ। ज्यादा जय जयकार करने की जरूरत नहीं है। कोई जब आपका ज्यादा मक्खन लगाने लगे ना तो समझ लीजिए उसका कोई स्वार्थ है आपसे, तभी चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है। शंकर भगवान देवताओं से कहते क्या काम है भाई, टॉपिक पे आओ, ज्यादा लीपापोती करने की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान से ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपको लेकर बड़ी चिंता है। शंकर भगवान ने कहा आकाशवात मेरी चिंता तुम लोगों को कैसे हो गई? ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु सबकी गृहस्थी है, पति पत्नी परिवार के साथ रहते, बस आप की गृहस्थी नहीं। हम देवता चाहते हैं कि आपकी भी गृहस्थी बस जाए। शंकर भगवान ने कहा वारे वाह, इतने दिन से हमारी धर्म पत्नी सती ने त्याग किया शरीर का, उसके बाद कोई मुझसे पूछने नहीं आए कि धनिया मिर्चा नींबू हल्दी है कि नहीं तुम्हारे घर में। आज अकस्मात मेरी गृहस्थी की बड़ी चिंता हो गई तुम लोगों को, हैं? ये चिंता हो रही है कि करनी पड़ रही है? सत्य तो यह है कि करनी पड़ रही है भाई। तारकासुर का डर है, अगर विवाह नहीं होगा तो पुत्र नहीं होगा, और पुत्र नहीं होगा तो तारकासुर का वध नहीं होगा। तो देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी। शंकर भगवान ने कहा, इंद्र ने कहा अगर ये विवाह कर भी लेंगे तो कौन सी बड़ी बात है, क्यों? कामदेव तो मर गया, कामदेव तो है ही नहीं, विवाह करने से क्या लाभ? शंकर भगवान ने कहा देवराज कान खोलकर सुन लो, दुनिया के लोग विवाह करते हैं काम की इच्छा से, शंकर विवाह करेंगे अपने राम की इच्छा से। मैं अपने राम की इच्छा से विवाह करूंगा। देवताओं ने शंकर भगवान की जय जयकार करी। सुंदर समय आया, वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार। शिव पुराण के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार विवाह की लग्न पत्रिका छप गई। ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से निर्मित किया, हिमांचल जी के यहाँ पहुंचाया गया। सुंदर समय आया, बारात जाने की तैयारी होने लगी। देवता लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध हो ही सगुन मंगल सुभद करही। देवता तैयारी करने लगे, विमान सजाने लगे, बढ़िया बढ़िया शेरवानी कोट पैंट, सब देवता चमकीले चमकीले वस्त्र पहनने लगे। नारायण भगवान गरुण जी से कहते हैं आज शैम्पू से नहा लो, क्यों? शिव जी के बारात चलनी है। गरुण जी महाराज, श्री कुबेर जी महाराज अपने पुष्पक विमान में लड़ियां लगा रहे हैं। देवराजेंद्र का वाहन है ऐरावत हाथी। देवराजेंद्र ने ऐरावत से कहा आज तुमको रगड़ रगड़ के नहलाऊंगा, करिया से गोर कर दूंगा। क्यों? विवाह में चलना है भाई, शादी की तैयारी तो हर कोई करता है ना। तो देवता सुंदर सुंदर श्रृंगार किए, सुंदर आभूषण वस्त्र धारण किए, विमान तैयार, देवता तैयार, देवताओं की स्त्रियां तैयार। अच्छा एक बात और भी, ये माताओं में ज्यादा होता है, किसी शादी विवाह में जाती है ना इतना सज धज करके जाती है और इस उम्मीद से जाती है कि सब हम ही को देखेंगे। लेकिन कहूं मैया
कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने आप को देखते हैं बार बार। ठीक तो है ना? नहीं सही है, अपना ही पूछ लेंगे। नहीं नहीं सब ठीक है भाई। कई बार तो फ्रंट कैमरे पे चेक कर लेते ये सब मेंटेन है ना, हो तो तनी वॉशरूम में बहाने जाएं चेक करके आए थोड़ा सा। हाँ, समस्त माताएं देवताओं की स्त्रियां तैयार हो गई, देवता तैयार, सुंदर श्रृंगार करके तैयार हो गई, बाराती तैयार। प्रथा है आज भी, होगी संभवतः आपके यहाँ भी। पहले बाराती तैयार होते हैं, फिर तैयार हुए श्रृंगार करके बाराती दूल्हा को तैयार करते हैं। यही होता है ना भैया, यही होता है। तो देवता तो तैयार हो गए, लेकिन दूल्हा को कौन सजाए? अब वैसे अद्भुत दूल्हा भगवान शंकर जैसा। तो देवताओं ने सोचा कौन श्रृंगार करे, तो इधर भगवान शंकर के कैलाश पर्वत पर 3 लोग, नंदीश्वर, श्रृंगी और भृंगी, 3 लोग। अब श्रृंगी महाराज ने कहा नाथ, बाराती तो तैयार हो गए, शंकर भगवान ने कहा उनके पास व्यवस्था है, सब प्रोडक्ट है इसलिए लगा के तैयार हो गए, हमारे पास तो कोई ऐसा स्थिति है नहीं। श्रृंगी भृंगी ने कहा नाथ अगर आप कहें तो हम सब आपका मेकअप कर दे। शंकर भगवान ने कहा कोई रोक टोक नहीं है, आज कर दो। अब यही समझ लो कि जिसको बैल सजाएगा कितना अच्छा सजा सकता है, यही गुंजाइश लगा रहे। जिसको बैल सजाए कितना अच्छा सजाएगा। श्रृंगी भृंगी शंकर भगवान का श्रृंगार करने लगे मानस की चौपाई। बाबा कहते हैं शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पटके हरि छाला, सती ललाट सुंदर सिर गंगा, बोले भैया दुल्हा मौर पहनता है। शंकर भगवान ने कहा हुई मौर कैसे होता है? श्रृंगी ने कहा वही सरकार जो जिसमें लड़ियां लटकती रहती है ना, उसी को मौर कहते हैं। अच्छा अच्छा अभी व्यवस्था करता हूं। गए एक स्थान पर कम से कम 150 से 200 सांप आपस में नाच रहे थे, टून बज रही थी, नारे नारे ना नारे, यही वाली उस पे ज्यादा अच्छा नाचते ना, नागिन धुन पे हमारा सब नाच रहे थे। श्रृंगी भृंगी पहुंचे, बोले अगर इसमें से मैच कराऊंगा तो बड़ी समस्या। बोले सुनो, मोटके नहीं जो पतले पतले सांप हो किनारे हो जाओ। तो 15-20 सांप एकदम ब्रांडेड, पतले पतले एकदम सुंदर, 15-20 सांप एक किनारे भये। श्रृंगी ने पकड़ा 15-20 सांप को एक साथ, पतले पतले रंग बिरंगे, कोई गोल्डन कोई ब्लैक, अलग अलग वैरायटी के पकड़े और सबका एक में बांध दिया। ले जाकर के जिस समय कामधेनु हुआ तो भगवान शंकर की जटाएं बिखरी थी, जटाओं को उठाया, उठा करके यहीं पर ऐसे बांध दिया। ले गए 15-20 सांप को पकड़ करके बांध करके शंकर भगवान की जटा में पहना दिया। सांपों का मुंह ऊपर हो गया और पूंछ आगे लटकने लगी। शंकर भगवान ने कहा वाह क्या ब्रांडेड मौर है हो, इतना अच्छा मौर दुल्हा विश्व का कोनो दुल्हा नहीं पहना होगा।
अद्भुत मौड़। अब कानों का कुंडल, कानों का कुंडल होता है ना, मैया लोग ऐसे कान में चढ़ाकर जो पहनती है ऐसे वाला। शंकर भगवान के कान में सर्पों को लपेट दिया, और ये कान में चढ़ा के लटकने वाला भी होता ना मैया, ऐसे लटकने वाला। तो तू सुंदर सुंदर भिक्षु को लाए और लटका दिए। सांपों का कंगन, सांपों का बाजूबंद। बोले भैया केवल इतना ही नहीं, अरे दुल्हा का कम से कम फेशियल नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, क्रीमे पाउडर लगा दिया जाए। बाकी तो दुल्हा दुल्हन का जब फेशियल महीनों से होता है ना भैया, कई बार पार्लर जाती है ये करवाने के। सीताराम शंकर भगवान के श्रृंगी भृंगी ने कहा फेशियल ना सही है, बाबा का कम से कम क्रीम पाउडर लगा दिया जाए। बोले कौन सा पाउडर? बोले इनके लिए कमी है क्या? श्रृंगी महाराज दौड़ करके गए शमशान से, ताजी ताजी चिता की राख लेकर के आए और दोनों हाथ से पकड़कर जहां पाए बाबा को पोत दिए। लगाए नहीं हो, जहां पाए मुट्ठी भरे धप से धई देवे। और शंकर भगवान कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भगवान शंकर कैसे हैं? कपूर जैसे गोरे हैं, और कपूर जैसा जो गोरा व्यक्ति हो उसके ऊपर राख पोत दिया जाए। शंकर भगवान खड़े भये। श्रृंगी ने कहा नाथ एक का कमी है क्या? कुछ पहने नहीं है आप। शंकर भगवान ने कहा हमने शेरवानी बनवाई नहीं है ना, क्या पहनूं? कोई वस्त्र मैंने सिलवाया नहीं। श्रृंगी ने कहा नाथ दूसरे के नगर चलना है, ऐसे जाएंगे तो ठीक नहीं, काम करिए जिस पर आप बैठे थे ना वही पहन लीजिए। तो जिस बाघंबर पर भगवान शंकर बैठते थे उसी बाघंबर को कमर में लपेट दिया। बाघंबर में बटन तो है नहीं, जितनी बार लपेटे सो खुल जाए, क्या करें? बोले एक काम करते, दौड़ करके गए, एक पतले वाले सांप को गए और वो थोड़ा सा रिहर्सल कर रहा था, प्रैक्टिस किसकी? डांस की। उसको पकड़ कर ले आए। बोले सांप महाराज, कमर में बांध दिया बाघंबर से। सांप महाराज से कहा सुनो, जितना स्टेप सीखे हो एक भी नहीं करना है। तुम कई स्टेप सीखे डांस का, लेकिन करना नहीं है। सुनो, सब अपनी जगह से हिले डुले चल जाएगा, लेकिन तुम वहीं के वहीं बने रहना। सांप महाराज ने कहा जो आज्ञा महाराज। अब शंकर भगवान को बाघंबर पहना दिया, कमर में लपेट दिया सांप को, सांप से बाघंबर को बांध दिया। एक हाथ में शंकर भगवान त्रिशूल लिए, एक हाथ में डमरू, और जटा को उठाए ऐसे देखे महाराज अपने आप में पूरा जटा की राख लगी। भगवान शंकर लगे टम 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 डमरू बजाने। श्रृंगी भृंगी ने कहा प्रभु क्या भया? शंकर भगवान ने कहा कितना सुंदर लग रहा हूं मैं, आज से पहले इतना सुंदर कभी नहीं लगा। क्या मेकअप किया है तुम लोगों ने मेरा? अब देवताओं की स्त्रियां सोची चले हैं तनिक हमहू देखें दुल्हा कैसे। फिर गुप्त रूप से भगवान शंकर सिंह ने कहा, देवताओं की स्त्री ने कहा दुल्हा देखना है, देखे तो सही कैसी लग रही है। अब जैसे देवताओं की स्त्रियां गई, भगवान शंकर का दर्शन करना। श्रृंगी ने कहा देखो, जैसे देखा दुल्हा है। देवताओं की स्त्रियां देखी शिवा ही सुर त्रिय घूंघट का ओंठ लेकर के मुस्कुरा रही हैं। बरुलाया का दूल्हा ऐसे पागल दूल्हा के लिए कौन पिता अपनी कन्या को देगा हो? हमें लगता है ब्याह हुआ होने वाला नहीं है। ई रूप लेकर जाएंगे, घूंघट से मुंह ढक ढक के हंसते हुए भगी। अब नारायण भगवान ने एक बार शंकर भगवान को देखे, एक बार देवता को देखे। ये चमकीले चमकीले वस्त्र देवता पहने,
बढ़िया आभूषण वस्त्र। और शंकर भगवान को देखा तो नारायण भगवान ने आपातकालीन मीटिंग बुलवाई। मीटिंग। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है? शंकर भगवान नारायण भगवान ने कहा सुनो, दुल्हा के अनुरूप बाराती नहीं है। देखिए कितना सुंदर भाव। नारायण भगवान ने ये नहीं कहा कि बारातियों के अनुरूप दुल्हा नहीं है ना, दुल्हा जैसा है दुल्हा के अनुरूप बाराती नहीं है। एक काम करो, दुल्हा को छोड़ो, जब मैचिंग ही नहीं हो रहा है तो जो मैच ना करे उसको छोड़ देना चाहिए। तो मैचिंग नहीं हो रहा है, दुल्हा को छोड़ दो, हम सब चलते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा सरकार डर है, यूं दुल्हा है कब समाधि में बैठ जाए कुछ पता नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा चिंता मत करो, अभी विवाह की सनक लगी है, अभी कोई समाधि उमाधि लगने वाली नहीं है। देवता चले गए। नंदी महाराज ने कहा भगवान शंकर से प्रभु सारे बाराती चले गए, आप आदेश करिए तो आपको बिठाकर सबसे आगे निकल जाऊंगा। शंकर भगवान ने कहा बैठो यहाँ। अरे जब चले गए तो क्यों पीछे दौड़ना? नंदी महाराज ने कहा सरकार बिना बारात के दुल्हा शोभा नहीं देते। शंकर भगवान ने कहा भैया जब तक अपना ग्रुप ना हो मजा नहीं आता। और जो आगे गए वो अपने ग्रुप के नहीं थे भाई, बिना ग्रुप वालों के साथ मैचिंग नहीं हो पाता। कब क्या चाहिए कैसे पता चलेगा? इसलिए ग्रुप का होना जरूरी है। अपना ग्रुप बुलाओ। नंदी महाराज ने कहा सरकार अपने ग्रुप वालों को कार्ड नहीं दिया है, निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा। शंकर भगवान ने कहा हमारे ग्रुप वाले बहुत सीधे हैं, उनको कार्ड की जरूरत नहीं है, वो बिना कार्ड के आ जाते हैं। भाई आपके घर बेटी का विवाह हो तो आप गणेश भगवान के लिए कार्ड लिखेंगे, दुर्गा मैया के लिए, विष्णु भगवान के लिए, भोलेनाथ के लिए कि हे शंकर भगवान, कार्ड में नाम लिख रहे शंकर भगवान आइए और मेरी कन्या को आशीर्वाद दीजिए। करते हैं ना? क्या कोई ऐसा भी है जो ये कहे चुड़ैल महारानी कार्ड में आओ आकर कन्या को आशीर्वाद? कोई भूत प्रेत के लिए भी कार्ड स्पेशली लिखता है, लेकिन इसके बाद कतो कतो घुस जाते हैं। अब एक घुस जाए तो सीता राम है। शंकर भगवान ने श्रृंगी भृंगी से टेर लगाओ। श्रृंगी भृंगी नंदी महाराज कैलाश पर्वत पर खड़े होकर के टेर लगाना शुरू किया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे श्रृंगी भृंगी ने टेर लगाई, स्वयं भगवान शंकर के नाम को सुन करके भारत के कोने कोने से भूत प्रेत चुड़ैल पिचासनी डाकनी सब उपस्थित हो गए। और केवल भारत में नहीं हो, आउट ऑफ कंट्री के भी आए थे। अमेरिका के ब्रांडेड भूत, साउथ अफ्रीका के, चाइना के, थाईलैंड के, इंग्लैंड के, एक से एक वीआईपी भूत हो, एक से एक। अमेरिका वाले जो भूत थे ना एकदम गोर, एकदम गोर, अंग्रेजी में बात कर रहे थे वो सब एक दूसरे से। हाउ आर यू? वो आई एम फाइन एंड यू? वो भी कहे आई एम फाइन। अंग्रेजी में बढ़िया ब्रांडेड भूत, हल्की चीज थोड़ी महाराज। साउथ अफ्रीका वाले वज्र करिया, वज्र करिया। चाइना वाले इतनी बड़ी बड़ी आंख। साहब जिस कंट्री के आते थे वैसे ही बन करके आ रहे थे। किसी के शरीर में मुंह मुंह, किसी के पास एको मुंह नहीं, किसी के शरीर में कान से हाथ निकला, किसी का मुंह से हाथ निकला, किसी का पेट से हाथ, कोई बहुत लंबा, कोई एकदम छोटा, कोई बहुत मोटा, कोई एकदम चपटा। और सुनो, कोई कुकुर पर बैठ कर आया है, कोई गधा पर बैठ कर आया है, कोई सियार पर बैठ करके आया है, कोई घोड़े पर बैठ करके, नाना प्रकार का। भगवान शंकर के सम्मुख शिव जी का समाज आया, और आया तो भूत प्रेत चुड़ैल डाकनी विद फैमिली। प्रेत के साथ प्रेतनी सब अपनी फैमिली के साथ आए। खाने पीने का मामला है ना, इसलिए पूरा फुल फैमिली।
आए भूत प्रेत है लेकिन मर्यादा में है। शंकर भगवान के पास आए, आ करके शिव अनुशासन सुन सब आए। जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीस तिन नाहे। जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना भेषा। जय शिव शंकर जय भोला, बिहसे शिव समाज निज देखा। जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना। शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला, दृष्टि पुष्ट को वतन खीना। जय शिव शंकर जय भोला, दृष्टि पुष्ट को वतन खीना। जय शिव शंकर जय भोला, दृष्टि पुष्ट को वतन खीना। जय शिव शंकर जय भोला। भगवान शंकर का समाज आया, भूत प्रेत चुड़ैल डाकनी प्रेतनी पिचासनी सब आए, लेकिन आते हैं प्रभु पद जलज शीश तिन नाए। आते ही शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया, और जैसे शंकर भगवान के साथ प्रणाम किया, सब हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नाना वाहन नाना वेशा, नाना स्वरूप नाना वाहन के साथ आए हैं। जो जिस पर बैठ करके आया था, जब भूत प्रेत महादेव करने लगे तो जिस पर बैठ करके आए थे, कुत्ता, बिलाल, गदहा, सियार, सोचे हमहू बोले। और वो सब कैलाश पर खड़े होकर के हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जरा दर्शन कर लीजिए, एक स्थान पर सियार, गदहा, कुकुर, बिलाल जब एक साथ बोलेंगे तो क्या अद्भुत स्वर लहरी निकलेगी, कल्पना करो। सप्तम स्वर से सब गा रहे हैं, सब आनंद में है। भगवान शंकर अपने समाज के साथ नाच ही गाव ही गीत। कैसे? परम तरंगी भूत सब। लोग कहते ना कई बार, जो बहुत अच्छा गाते कहते वाह क्या तरंग छेड़ा है आपने। तो भगवान शंकर के साथ जो भूत आए थे ना, सब पीएचडी किए थे संगीत में, सब संगीत में पीएचडी किए, सब बढ़िया गा रहे हैं। भगवान शंकर अपने समाज के साथ, अरे खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली, कितने लोगों को बाराती चलना है शंकर जी के साथ। सोच रहे हैं इनके समाज में कौन आवे, कितने ब्रांडेड ड्रेस आए हैं, ठुमका लगाते हैं बिलासपुर वाले कि नहीं? भजन में ठुमका लगता है कि नहीं? आप यहाँ लगता है कि नहीं? लगता है। तब काहे बैठे हो? बाबा के साथ बाराती की यात्रा करिए। खेले मसाने में होली दिगंबर, होली
की। शंकर भगवान अपनी समाज के साथ नाचते हुए गाते हुए कैलाश से निकले। इधर राजा हिमांचल के यहाँ बारात पहुंची। कौन? देवताओं की टीम। तो प्रथा है कि सबसे पहले बारातियों की अगवानी करने के लिए जाते हैं। लाला थोड़ा बड़ा अगवानी करने के लिए जाते हैं। तो राजा हिमांचल के यहाँ बड़े बड़े पर्वत नदियां सब स्वरूप बदल करके आए हैं। तो देवताओं की अगवानी करने के लिए गए। तो बारात इतनी सुंदर, जब बारात सुंदर होती है तो लोग दूल्हे का अवलोकन कर ही लेते कि दूल्हा भी अच्छा ही होगा, कर लेते हैं ना। पुरुष लोग तो खुश हो जाते हैं, बस माताएं हैं जिनका विवाह भया है उहो, और जिनका बियाह नहीं भया उहो, कुछ ना कुछ दुल्हा में कमी निकाल के तब आएंगे घर। चाहे कह देंगे नाक ज्यादा बड़ी नहीं है, शेरवानी के साथ पगड़ी मैच नहीं कर रही है, कुछ ना कुछ जरूर कह कर आएंगे। चुप होकर असंभव है। गए बारात देखा तो देवताओं का स्वरूप है, कितना अद्भुत होगा। तो सबसे सुंदर भगवान विष्णु थे। एक डोकरा, एक बुढ़ऊ बाबा गए और नारायण भगवान को देखकर हंसने लगे। अरे क्या बात है। भगवान ने कहा क्या इतना हंस रहे हो? बुढ़ऊ बाबा ने कहा हम आपको पहचान गए। क्या? आप दुल्हा है ना? भगवान विष्णु ने कहा हम तो बाराती हैं, दुल्हा पीछे है। जैसे इतना सुना बाबा लाठी फेंक कर नाचने लगे। भगवान विष्णु ने कहा काय नाच रहे हो? बोले अरे जब बाराती इतना सुंदर है तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान विष्णु ने कहा जितना नाचना है नाच लीजिए। दुल्हा को देखते हार्ट अटैक ना आवे तो कहना नाचो, तुम कुछ देर के लिए हैप्पी हो जाओ। सब अगवानी करने के लिए खड़े हो गए। बारात पहुंची, कोई माला पहना रहा है, कोई शरबत पिला रहा है। पीछे से आवाज आई हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ब्रह्मा जी सोचने लगे पूरा टीम यहाँ है, पिछुआ कौन महादेव कर रहा है? पीछे पलट कर देखे तो भूत पिचास की जमात देखी। कहा जस दुलहू तस बनिए। आप बिल्कुल मैचिंग हो रहा है। तुरंत ब्रह्मा जी ने तुरंत मीटिंग बुलवाई आपातकालीन। इंद्र भगवान ने कहा ये मीटिंग का बार बार कर रहे हो भाई तुम? ये मीटिंग किस लिए? ब्रह्मा जी ने कहा ये मीटिंग ईटिंग के लिए। जब तक दुल्हा नहीं आ रहा जो पा रहे हो जी भर के खा लो। पीछे दुल्हा की जमात आ रही है। कोई ये नहीं कहेगा नहीं गला खराब है, मैंगो शेक नहीं चलेगा, ऑरेंज शेक नहीं चलेगा, जो मिले खा लो। दुल्हा खाने को बतासा न मिली है? जो मिला खा लो। तुरंत देवता अपनी अपनी व्यवस्था बनाने लगे। एक व्यक्ति माला पहना, एक व्यक्ति शरबत दे रहा था। पीछे से महादेव महादेव की आवाज आई। एक राजा ने पूछा देवताओं से भैया ये बात बताओ ये पीछे कौन सा साउंड हो रहा है? देवताओं ने सोचा अभी से जान लेंगे तो शरबतों कैंसिल कर देंगे। बोले ना 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 पूरा फोकस हम लोगों पर करो, पीछे फोकस मत करो, वहां कुछ नहीं, पूरा फोकस हम लोगों पर। इधर ही देखो, उधर ध्यान जाने की जरूरत ही नहीं। एक व्यक्ति शरबत दे रहा, गिलास में मग से डाल रहा था, जग से डाल रहा था। सोई जग से डालता डालता उसका गिलास भरने लगा, तब तक उसके ऊपर नजर पहुंच गई। ऊपर नजर पहुंची तो एक भूत उड़ता हुआ आ रहा था। और भूत को देखा तो नीचे भूल गया। अब शरबत दे रहा, गिलास से बहने लगा। एक ने कहा अरे नीचे देखो, उसने कहा तुम ऊपर देखो, भूल जाओगे शरबत पीना। महाराज पूरी चारों तरफ हाहाकार मच गया। शिव समाज जब देखने लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। धर धीरज तहाँ रहे सयाने,
बालक सब लय। जीव पराने। जितने वृद्ध आए थे, जो जिस वाहन से, हाथी घोड़ा, यहाँ लिखा बिडरी चले वाहन सब भागे। जैसे जाने का मार्ग वो है ना गेट, कोई पर्दा फाड़ कर भाग रहा है, कोई पर्दा फाड़ कर भाग रहा है। जितने युवा और बच्चे थे सब चले गए। बचा कौन? जिसके घुटने में दर्द था, दौड़े नहीं पाए। घुटने के दर्द वाले बैठे क्या कर रहे हैं? आंख बंद करके, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, हनुमान चालीसा। हनुमान जी अगर आज बच गया तो कल 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, बस आज भर बचा लो। अगर आज बचा रहा तो प्रतिज्ञा करता हूं जीवन में कभी किसी की बारात देखने, ऐसी बारात चारों तरफ हाहाकार मच गया। बच्चे बारात देख करके गए, बारात देख करके जब घर पहुंचे तो बच्चे सबसे पहले जाते ही घर का मेन दरवाजा बंद किए। माताओं ने कहा बेटा दरवाजा क्यों बंद? माई तुमको पता नहीं है, जो देख करके आ रहा हूं ना उसको देखने के बाद यहाँ तक पहुंचाया हनुमान जी की बड़ी कृपा। माताओं ने कहा बेटा दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? बच्चों ने कहा माई एक भूत अगर घुस आया ना तो हलाल कर देगा। भूत? भूत कहाँ है? बच्चों ने कहा माई अच्छा ये बताओ। माताओं ने कहा तुम बारात देखने गए थे, कहो कहो बारात कैसी रही? बच्चों ने कहा बारात बारात नहीं, यमराज की सेना है, सेना। अच्छा बारात छोड़ो, ये बताओ दुल्हा कैसे है? बच्चों ने कहा माई दुल्हा घोड़े पर बैठकर कई दुल्हा को देखे, लेकिन बैल पर बैठा दुल्हा पहली बार। लोग सोने का चैन पहन करके आते हैं, ये नरमुंडों की माला पहना है, लोग फेरन लवली लगा कर आते हैं। ई दुल्हा शमशान की चिता की राख लगाया है, लोग शेरवानी पहनते हैं माई, और ई दुल्हा बिना वस्त्र के आया है। बिना वस्त्र के? बाघंबर कहाँ गया हो? जब शंकर भगवान कैलाश पर नाच रहे थे तुम लोगों के साथ में, तो जो कमर में सांप महाराज बंधे थे ना, उनको अपना स्टेप याद आ गया। उन्होंने सोचा रोज तो बिया हो ही ना बाबा का, 2-4 ठुमका हो, तब तक नागिन धुन बज गई। बस बस यही बात थी, ये धुन बज गई। तो सांप महाराज ने सोचा रोज रोज तो शंकर जी का विवाह होगा नहीं, 2 ठुमका हमहू लगा ले। और सोई उतर कर भागे तो कैलाश पर्वत बाघंबर छूट गया। शिव जी का बाघंबर कैलाश पर्वत पर छूट गया। अब जब नाच कूद करके कीड़ा महाराज छुट्टी पाए तो कमर में जाकर फिर बंध गए। श्रृंगी ने कहा बाघंबर कहाँ गया? सर्प ने कहा मैं अपनी जगह पर हूँ, दूसरे की कोई गारंटी? मैं अपनी जगह पर हूँ, दूसरे से क्या लेना है? इस प्रकार से शंकर भगवान के बारात को देखकर त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया। इधर मैना जी आरती की थाली लेकर के आई, और जैसे सखियों के साथ में मंगल गीत गाते, अभी तक दूल्हा देखी नहीं थी ना, और इतना विकराल दूल्हा, तो सखियों के साथ मंगल गीत गाते हुए आरती की थाली लेकर के शंकर भगवान के सामने पूरे शरीर में भस्म लगा, नरमुंडों की माला, भयंकर सर्प बिच्छू लटक रहे, पूरे शरीर में सांप ही सांप दिखाई दे रहे। जैसे शंकर भगवान ने सासू मैया की आरती की थाली देखी, शंकर भगवान दोनों हाथ से कीड़ा को हटाकर मुस्कुराए, मैया। और जैसे इतना देखा हो, मैना जी के हाथ से आरती की थाली छूट गई, और मैना जी भगी घर के भीतर। ऐसा भयंकर विकराल रूप, ऊपर से मुस्कान, भयंकर मुस्कान हो। मैया जब मैनावती चली गई तो एक देवता आए शंकर भगवान से कहा आपकी सासू मैया ने ठीक नहीं, बड़ा अपमान कर दिया ससुराल। शिव जी ने कहा तुम्हें कौन सा अपमान दिखाई दिया भाई? बोले अरे पहली बार ससुराल आए, तुम्हारी सास आरती उतारने के बजाय तुम्हें देखकर आरती की थाली पटक कर चली गई। शंकर भगवान ने कहा एक बात बताओ, ससुराल तुम्हारी है कि हमारी? नहीं नहीं आपकी। तुम काहे परेशान हो?
ससुराल हमारी है, तुम काहे परेशान। कथा संकेत करती है जिससे संबंध बन जाए फिर उसके भीतर दोष देखना बंद कर दिया जाए। अगर दोष देखोगे तो संबंध में मन मुटाव शुरू हो जाएगा। शंकर भगवान कहते हैं ये हमारे ससुराल की प्रथा है। क्या? बोले मेरे यहाँ की प्रथा है। सास आती है, दामाद को देखती है, थाली आरती नहीं उतारती, पटक कर चली जाती है, ये प्रथा है। बोले वो ठीक है, लेकिन बात बताओ, जब जाने लगे तो मैना जी ने द्वार पर कलश का जल रखा था, वो जल क्यों गिरा दिया? शंकर भगवान ने कहा हमारी सासू मैया बहुत पढ़ी लिखी है, वो जानती हैं कि उनका दामाद जो सर पर गंगा लेकर के भ्रमण करता उसको एक लोटा जल दिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कलश गिरा करके चली गई। मैना जी गई, पार्वती को लेकर गोद में रुदन करने लगी, मर जाऊंगी लेकिन विवाह नहीं करूंगी। तब तक किसी ने बता दिया, पूछ लिया विवाह किसने बताया? अरे सीताराम। मैना जी पूरा आक्रोश देवर्षि नारद पर, जो मंगलाचरण सुनाया नारद जी को, उनको क्या पता विधाता उनके परिवार को कभी सुख नहीं देगा। तब तक परिवार नहीं तो सुख दुख कहां से आई, उनको क्या पता। तब उसी समय महाराज देवर्षि नारद का आगमन हुआ। कहा माँ एक बार मेरे पिता ब्रह्मा जी जो भाग्य में लिख देते उसको कोई नहीं मिटा सकता। आज से नहीं, पार्वती पुत्री आपकी बाद में हुई, पहले वो शिवानी है, भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। इस प्रकार से मैया पार्वती ने भी समझाया। ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने शंकर भगवान से निवेदन किया। शंकर भगवान ने दिव्य पीतांबर धारण किया, स्वर्ण ललित मंडप में आए, सप्त ऋषि बैठे, सखियों के साथ मैया पार्वती आई। तो संकल्प होता है ना। तो सप्त ऋषियों ने पूछा शंकर भगवान से कि आपके पिताजी का नाम क्या है? पिताजी कौन है? तो सफेद बाल में ब्रह्मा जी दिखाई दिए। बोले यही ठीक रहेगा। ब्रह्मा ये मेरे पिताजी हैं। अब बोले आपके पिताजी के पिताजी कौन है? तो भगवान विष्णु बैठे थे। ये तब तक एक महात्मा ने आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी कौन है? कहा बाबा बहुत देर तक झेलने वाले हैं। बोले सबका बाप मैं हूं, बताओ बिया हो कि ना हो? सप्तऋषियों ने तुरंत सुंदर वैदिक परंपरा के अनुसार आज हमारे समाज में इसी की जरूरत है। ये परंपरा कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है, क्षमा करिएगा लेकिन समाज में ये हो रहा है। 2 घंटा मेकअप, 3 घंटा वरमाला, 4 घंटा फोटो शूटिंग विवाह के पहले। और जैसे मंडप में वर कन्या को ले गए घर वाले, पंडित जी के गले पर बंदूक की नोक रख देंगे। 40 मिनट में विवाह निपटाइए, 40 मिनट में। पंडितों जी को क्या लेना देना हो, पंडित जी भी विवाह का मंत्र पढ़ेंगे सुपर फास्ट, शादी हो गई सुपर फास्ट, आओ और शादी का संबंध भी निकल गया सुपर फास्ट। फिर रोते हुए आएंगे देवी जी ऐसा कोई जतन बताओ कि पति पत्नी में सामंजस्य बैठे। जब मंत्र सामंजस्य नहीं बैठाया तो बिया कहां से बैठी? इसलिए आपसे निवेदन है, अगर आप अपने वर और कन्या का सुखद जीवन चाहते हैं तो वैदिक परंपरा के साथ मंत्रों के माध्यम से जितनी देर तक ब्राह्मण चाहे उतनी देर तक विवाह करवाना चाहिए। फोटो शूटिंग बाद में भी हो सकती है, पहले परंपरागति से विवाह करना चाहिए। यही धर्म कहता है। शंकर भगवान मैया शिवानी का दिव्य परिणय होने लगा। सप्तऋषि कराते बाबा कहते हैं अरे पानी ग्रहण जब की
गिरिजा कर भयउ विवाहु सकल भुवन भरे रहा चाहू हर गिरिजा। मैनावती मैया पार्वती को सुंदर उपदेश देती है, करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति दो न दूजा।